कहानी, जब दुर्योधन ने कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म, अहंकार और विनम्रता, अंधकार और प्रकाश के संघर्ष की गाथा है। इस युद्ध से पहले एक ऐसा क्षण आया जब भगवान श्री कृष्ण ने शांति प्रस्ताव लेकर कुरुसभा में प्रवेश किया। लेकिन वहां दुर्योधन के अहंकार ने ऐसा दुस्साहस किया जिसने ईश्वर के विराट रूप को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। जड़ी बूटी पांडवों का संदेश, कृष्ण को शांति दूत बनाना। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की स्थिति बन चुकी थी, लेकिन युद्ध किसी के लिए भी अंतिम समाधान नहीं होता। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे माधव, आप हमारे ओर से शांति का संदेश लेकर जाएं। यदि 5 गांव भी मिल जाएं, तो हम युद्ध नहीं करेंगे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्म के लिए मैं हर प्रयास करूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जड़ी बूटी कृष्ण का आगमन, शांत चेहरे में छिपा था धर्म का संकल्प। श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर पहुंचे तो सबने उनका भव्य स्वागत किया। कुरु वंश के बुजुर्ग भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सबने उन्हें आदर दिया। सभा में कृष्ण ने दुर्योधन की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, हे दुर्योधन, युद्ध सबके लिए विनाश लाएगा। पांडव केवल 5 गांव मांगते हैं, उन्हें उनका अधिकार दो, धर्म की रक्षा करो। जड़ी बूटी दुर्योधन का अहंकार, कृष्ण को बंदी बनाओ। दुर्योधन ने तनकर कहा, कृष्ण, तुम पांडवों के पक्षपाती हो, ये सभा तुम्हारी शांति की बात नहीं मानेगी। तुम हमारे लिए खतरा हो, तुम्हें बंदी बना लिया जाए। सभा में सन्नाटा छा गया। भीष्म, विदुर और अन्य ज्ञानी चौंक उठे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कोई भगवान के बंदीकरण की बात कर सकता है। जड़ी बूटी कृष्ण का विराट रूप जब समय रुक सा गया। श्री कृष्ण शांत खड़े रहे, फिर बोले, दुर्योधन, तुम मुझे बंदी बना सकते हो, क्या तुम मुझे पहचानते हो? और फिर कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया, ऐसा रूप जिसमें ब्रह्मांड का हर तत्व समाया हुआ था। कभी वह अग्नि जैसे चमके, कभी गगन जैसे विशाल हो गए। हर आंख के सामने भगवान के अनंत रूपों की झलक होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, समय, सब उनके भीतर दिखे। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति चकित, स्तब्ध और थर्राया हुआ था। दुर्योधन की आंखें डर से फैल गईं। उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। जड़ी बूटी विदुर का भावुक प्रणाम। सभा में विदुर ने अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हे वासुदेव, आप ही सत्य हैं, आप ही समय हैं। आज आपने दिखा दिया कि अधर्म चाहे कितना भी घमंडी हो, सत्य के आगे टिक नहीं सकता। जड़ी बूटी कृष्ण का अंतिम वचन, अब युद्ध अवश्य होगा। कृष्ण ने विराट रूप समेटा और कहा, मैंने शांति की याचना की, धर्म की बात की, लेकिन जब अहंकार अंधा हो जाए तो उसे केवल कर्म और न्याय ही उत्तर दे सकता है। अब युद्ध अवश्य होगा और धर्म की विजय होगी। कृष्ण के इन शब्दों के साथ ही सभा जैसे कांप उठी। जड़ी बूटी भावना और संदेश। ये कहानी केवल एक राजा और एक भगवान की नहीं, यह उस क्षण की है जब अहंकार ने परम सत्य को चुनौती दी और सत्य ने अपने विराट स्वरूप से उत्तर दिया। दुर्योधन का ये प्रयास ये दिखाता है कि जब इंसान अपने अहंकार में अंधा हो जाता है, तब वह ईश्वर को भी बंदी बनाना चाहता है। लेकिन ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, वह चेतना है, वह ब्रह्म है, जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। जड़ी बूटी आज के लिए सीख। पुष्पनकाल, शांति की कोशिश हमेशा होनी चाहिए, लेकिन जब अधर्म बढ़ जाए तो धर्म का संकल्प जरूरी होता है। पुष्पनकाल, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य के आगे झुकता ही है। पुष्पनकाल, भगवान को केवल मंदिरों में नहीं, अपने कर्मों में पहचानो, वरना वे स्वयं अपने विराट रूप में उत्तर देंगे। जड़ी बूटी उपसंहार। जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की, तब पूरी सृष्टि ने देखा कि कृष्ण केवल एक राजदूत नहीं है, वह समय, सत्य और शक्ति के प्रतीक हैं। ये घटना न केवल महाभारत की कहानी में एक मोड़ थी, बल्कि यह सिखाती है कि जब सत्य बोलता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड मौन हो जाता है।